अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होगा। तो पहला हमने कल देखा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को देखा था। ट्रिग्नोमेट्री यानी क्लास टेंथ का जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन पर हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास हैं। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात करेंगे और देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स की भी बात करेंगे, उनमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिन चैप्टर्स की बात करेंगे उनमें से हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी रियल नंबर हमारे पास है। तो हम रियल नंबर में देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं, और फिर हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात करेंगे, इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर थर्ड हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी भी बात करेंगे हम। इसमें भी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो पहला चैप्टर जो हमारे पास है इसमें पहली जो बात है, सबसे पहले आपके पास यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपके पास है, यानी आपको ये जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये आपको अच्छी तरह इसकी जो स्टेटमेंट है इसको देख लेना है। आपको इसकी स्टेटमेंट की भी बात कर सकते हैं, आपको इसकी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, तो आप इसकी स्टेटमेंट को भी अच्छी तरह पढ़ लोगे। और नेक्स्ट हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज जो है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसमें हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये भी आपके पास इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1.1 की बात अगर करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 की बात अगर हम करेंगे, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो इसी की एक्सरसाइज 1.2 है। और इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट बन सकता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज़ इरेशनल नंबर। और इसकी जगह आपको अंडर रूट 2 भी पूछ सकते हैं और अंडर रूट 3 भी पूछ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो है, यानी पॉलिनॉमियल्स जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और फिर जो आपके पास ये 2.3 जो यहाँ से है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल, ये तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और फिर अगर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे, तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसमें आपको एक पार्ट मिल सकता है, और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपके पास पार्ट 3, 4 एंड 5 पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे। और फिर अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर तुम्हारे पास जो है पार्ट नंबर 1 आ सकते हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज यानी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.2 जो हमारे पास है, इसकी अगर बात करेंगे तो आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके लिए जो आपके पास इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है,
और इनमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका फर्स्ट पार्ट बनता है इम्पॉर्टेंट, सेकंड और आपके पास थर्ड पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते हैं इसमें। फिर अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड और फिर आपके पास पार्ट नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखोगे और इन क्वेश्चनों को भी प्रिपेयर एग्ज़ाम के लिए करोगे। तो नेक्स्ट अगर हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर, तो इस एक्सरसाइज से हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 2 में से हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट और फिर पार्ट नंबर सेकंड भी इम्पॉर्टेंट बनता है। ये हमारे पास 2 इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे, फिर हमारे पास ये जो समरी है, आपको ये समरी जो है यानी एमसीक्यूज़ के लिए ये पढ़नी पड़ेगी कि आपको यहाँ से भी पूछ सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होती हैं, डिपेंडेंट ये वगैरह डिपेंडेंट ये वगैरह तुम्हारे पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको भी आप अच्छी तरह पढ़ोगे एमसीक्यूज़ के लिए। और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके ये जो पार्ट्स हैं ये भी आप एमसीक्यूज़ के लिए अच्छी तरह पढ़ोगे। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो ये हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है यहाँ इन चैप्टर्स से, ये आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ये आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन इसमें ये 100% श्योरिटी नहीं होती है कि ये सब के सब आएंगे। बट आपकी प्रिपरेशन जैसी है आप अपनी प्रिपरेशन वैसे करते जाओ, बट अपनी प्रिपरेशन के साथ आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर करें। सो थैंक यू।